ये स्टूडेंट, सो थर्ड सम देखते हैं, दैट इज cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा रेज टू 4 एंड cos 4 थीटा माइनस आई साइन 4 थीटा रेज टू 5, then cos 4 theta plus I sin 4 theta raised to 3, and then cos 5 theta plus I sin 5 theta raised to minus 4. तो सेम हम वही करेंगे, बेसिकली डी मूव्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे, राइट. सो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, दैट इज ओके. सो अकॉर्डिंग टू द डी मूव्स थ्योरम हमारे पास क्या है, डी मूव्स थ्योरम का फॉर्मूला क्या है. सो द डी मूव्स थ्योरम का फॉर्मूला है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू एन रहेगा. तो ये एन को बेसिकली आप नीचे लेके आ सकते हो, राइट. ये एन को जो है मैं नीचे लेके आऊँगा, राइट. दैट इज मेरा इक्वेशन बनेगा cos एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, राइट. ओके. तो अभी क्या करूँगा, इंडिविजुअल जो टर्म्स है, इंडिविजुअल टर्म्स मतलब एक cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा रेज टू 4, ये एक इंडिविजुअल टर्म है, इसको मैं नीचे ले लूँगा, मतलब इंडिविजुअली सॉल्व करूंगा. सिमिलरली cos 4 थीटा माइनस आई साइन 4 थीटा रेज टू 5 को इंडिविजुअली सॉल्व करूंगा. तो मेरे से कितने इक्वेशन है, 1 2 3 और 4 इक्वेशन है, राइट. तो चारों को वन बाय वन नीचे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है. सो माय इक्वेशन विल बिकम, तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा रेज टू 4 जो है, ठीक है. तो ये 4, ये जो 3 जो है, राइट, ये 3 निकल के क्या हो जाएगा, ये जो 3 है, सॉरी, ये जो 3 है और ये जो 3 है, ये इस फॉर्मूले के हिसाब से निकल के बाहर आ जाएगा, राइट. सो इट विल बिकम लाइक cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू दिस 4 इंटू 3, राइट, मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो आई विल गेट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 12, बराबर है, ठीक है. सिमिलरली मैं बाकी के भी इक्वेशन नीचे ले लूंगा. तो मेरा सेकेंड इक्वेशन क्या है, यहाँ पे क्या साइन है, दैट इज cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा रेज टू 5 है. यहाँ पे जो माइनस साइन है, इसको पहले मैं क्या करूंगा, इससे पहले जो माइनस साइन जो है, इसको पहले मैं हटाने को ट्राई करूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा. तो माइनस साइन को एडजस्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे cos 4 थीटा कर लूंगा, राइट. तो माई इक्वेशन विल बिकम सी समथिंग लाइक दिस. सो cos 4 थीटा माइनस आई साइन 4 थीटा जो है, यहाँ पे क्या होगा, ये cos 4 थीटा का मैं लिखूंगा cos माइनस 4 थीटा प्लस आई साइन माइनस 4 थीटा रेज टू 5 विल रिमेन एज इट इज. एंड देन व्हाट विल हैपन, ये जो पूरा माइनस साइन है, राइट, ये जो पूरा जो -4 है, राइट, दिस -4 एंड दिस -4 डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, ओके. सो यहाँ पे क्या बचेगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा एंड रेज टू जो है -4 into 5. So at the end of the day what I will get, I will get cos theta plus I sin theta raised to -20, ठीक है. सिमिलरली मैं थर्ड सम भी लिख के ले लूंगा. थर्ड मेरा इक्वेशन क्या है, सो माय थर्ड इक्वेशन इज cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा. ये तो काफ़ी सिंपल है, सीधा 4 जो है, ये सीधा 4 निकल के क्या होगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट. तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ मिलेगा, राइट. सो cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा जो है, ये जो भी 4 है, राइट, दिस 4 एंड दिस 4, करेक्ट, ये निकल के क्या हो जाएगा, सीधा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट. सो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये 4 बाहर आ जाएगा, करेक्ट. सो माई इक्वेशन विल बिकम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 12, दैट इज 4 इंटू 3 12. अब मेरे पास और कौन सा इक्वेशन बचता है, सो आई एम लेफ्ट विथ cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा. ये भी सिंपल है. इस केस में क्या होगा, सीधा जो 5 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 के साथ, एंड आई विल गेट 5 इंटू -4 विच विल बिकम -20, करेक्ट. तो अब मैं ये इक्वेशन को लिख लेता हूँ. सो मुझे ऐसा कुछ मिलेगा, दैट इज cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा. इसमें जो मेरे पास ये 5 है, दिस 5 एंड दिस 5, राइट, ये निकल के क्या हो जाएगा, -4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट. यहाँ पे जो -5 है इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड देन आई विल बी गेटिंग, दिस विल रिमेन एज इट इज cos 5 थीटा प्लस आई साइन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, एंड दिस विल बिकम -20, राइट. सो दैट्स इट. तो ये मेरे 4 इक्वेशन ही बन गए. अब ये चारों के 4 इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, मेरे मेन इक्वेशन में पुट कर दूंगा, राइट. ये जो मैं 4 रिजल्ट मिला है, लाइक दिस रिजल्ट, ओके, ये मैं पुट करूंगा यहाँ पे, ये वाला रिजल्ट मैं पुट करूंगा यहाँ पे, ये वाला रिजल्ट मैं पुट करूंगा यहाँ पे, और ये वाला रिजल्ट मैं पुट करूंगा यहाँ पे, राइट. तो वन बाय वन हम लोग पुट कर लेते इसको अभी. सो 1 सेकेंड. तो दिस इज व्हाट आई विल गेट, राइट.
करेक्ट है। ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू 12 जो है यहाँ पे मुझे मिलेगा, राइट। देन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू जो क्या मिला था मुझे, रेस टू 20 मिला था, राइट। सो आई पुट हियर, यहाँ पे जो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू 12 है इसको यहाँ पे पुट करूंगा, एंड देन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू -20 इसको मैं यहाँ पे पुट करूंगा, करेक्ट है। तो ये पुट करने के बाद मेरे पास अभी क्या बचता है, सो नाउ आई कैन व्हाट आई कैन डू, यहाँ पे मेरे पास सबका बेस सेम है, दैट इज कॉस कॉस थीटा, देखो सबका बेस सेम है, दैट इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, देन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर मेरा बेस सेम है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा ये जो 12 है, दिस 12 एंड दिस -20 ये ऐड हो जाएगा, सो आई विल गेट व्हाट, आई विल गेट +12 -20, आई विल गेट व्हाट, आई विल गेट -8, बराबर है, डिवाइड, मेरे पास क्या है, सेकेंडली नीचे अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास क्या है, सो आई हैव लाइक 12 -20, राइट। मेरे पास ये 12 है, ये 20 है, सो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, सो ये बनेगा 12 अगेन -20। तो बेसिकली अगर मैं देख रहा हूँ तो आई एम गेटिंग अगेन -8, बराबर है। सो बेसिकली सिंपल अगर मैं वर्ड से बात करूँ, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन लाइक सीधा इसको कैंसिल कर सकता हूँ, सीधा ये इसके साथ स्ट्राइक आउट हो जाएगा, राइट। एंड ये इसके साथ स्ट्राइक आउट हो जाएगा, सो व्हाट आई विल बी गेटिंग, आई विल बी गेटिंग 1, ठीक है। सो इक्वेशन को लिख लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट माई आंसर इज, यहीं पे सम खत्म हो रहा है।